देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष की। फिल्म आदि पुरुष पर काफी हल्ला मचा हुआ है। इसके बाइकआउट की अपील हो रही है, लेकिन अपील बाइकआउट की इतनी देर से हुई है कि शायद अपील का असर नहीं पड़ेगा और फिल्म ने कुछ ना कुछ अपना कारोबार करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली इसमें इस तरह का आभास दिया गया था कि ये फिल्म बहुत अच्छी, बड़े बैनर की, बड़ी लागत वाली फिल्म बन रही है जिसमें प्रभास जैसे कलाकार राम की भूमिका में आ रहे हैं। हालांकि लोगों को संदेह था कि जब सैफ अली रावण की भूमिका निभाएंगे तो फिर क्या होगा। ये फिल्म सिनेमाघरों में आने के बाद दर्शकों का टेस्ट खराब हो गया है। इस फिल्म के जो कहानीकार हैं, कथा लेखक हैं और संवाद लेखक हैं, वो हैं मनोज मुंतिशर। उन्होंने ओम राउत के साथ तमाम टीवी डिबेट में प्रतिक्रियाएं दी हैं और इसमें वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, उसका चरित्रण किया गया है, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली वाल्मीकि जो थे वो रामचंद्र जी के समकालीन थे और इसलिए जो वाल्मीकि रामायण है वह महाकाव्य तो है, लेकिन वह इतिहास है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जो टीवी के लिए सीरियल बनाए हैं, यूट्यूब चैनल पर जो सीरियल बनाए हैं, उनमें दिखाया गया है इतिहास। दैट इज हाउ इट हैपेंड। और अगर वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो उसमें समकालीन परिस्थितियों का, भौगोलिक वातावरण का, सारी चीजों का इस तरह से वर्णन किया गया है कि ये इतिहास ही है और वो सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूफ भी हो रही हैं। और ये सभी आजकल हम लोग जानते हैं कि जो सनातन संस्कृत के प्रति विद्वेष की भावना बहुत लोगों में थी और इस तरीके से जो प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत का इतिहास, इनमें सब में लीपापोती की गई। और आज जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और सही चीजें क्या थी। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कई भारतीय जो अमेरिका में बसे हुए हैं और जो पहले गए हुए थे, जिन्होंने शायद अपने जीवन यापन के लिए कुछ कर लिया है और आज वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। कितने ही ऐसे भारतीय हैं, इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी पोजीशंस छोड़ के कनाडा, यूके और खासतौर से अमेरिका में बसे हुए हैं, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने इतने तथ्य इकट्ठा किए हैं, प्रमाण इकट्ठा किए हैं कि बहुत सारी चीजों को सिद्ध किया जा सकता है। लंका कहाँ थी, राम रावण का युद्ध कब हुआ, किष्किंधा कहाँ था, सुग्रीव कहाँ के राजा थे, अयोध्या कहाँ पे थी, कितनी पुरानी ये चीजें हैं। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो राम रावण का युद्ध हुआ ये 12,209 BCE में हुआ। आप सोच सकते हैं कि आज से 14,000 वर्ष पहले, 14,000 वर्ष से भी अधिक पहले जो वातावरण था वो कैसा था। 14,000 वर्षों के बाद आज हम लोग जहां पर हैं, अगर हम ये सारे चरित्र चित्रण उसी ढंग से करेंगे तो फिर हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। आजकल जो फिल्में हैं वो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये इतिहास का हिस्सा भी बनती हैं। और सनातन संस्कृत के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है, वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें कहीं, और ये हिंदुओं की मानसिकता कही जाए, गुलामी की मानसिकता, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि, जो भी आप कुछ कहें, लेकिन कभी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। शायद इसीलिए लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं और इस तरह के एक न एक वाक्य आ रहे हैं सामने। रामायण एक्चुअली है क्या? संक्षिप्त में अगर हम देखें
तो श्री हरि विष्णु के जो अवतार हुए हैं उनमें श्री रामचंद्र जी का भी एक अवतार है, लेकिन जन्म के समय से लेकर बहुत लंबे समय तक उनको इसका आभास भी नहीं था। और वाल्मीकि ने भी जो चरित्र चित्रण किया है रामचंद्र जी का, वो उन्हें आराध्य समझकर, भगवान समझकर नहीं किया है। इसलिए उसमें वास्तविकता बहुत ज्यादा है, सब कुछ वैसा ही लिखा है जैसा घटा। इसके बाद की जो रामायण है, जैसे रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को आराध्य मानकर रामायण लिखी, और इसलिए उसमें ऐसा कुछ हो सकता है, अतिशयोक्ति हो सकती है। लेकिन चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे कंबन की रामायण हो तमिल में, या रामचरितमानस हो, ये सब काव्य ग्रंथ हैं, और काव्य की अपनी सीमा होती है। उनको लिखा भी इसलिए गया है ताकि स्मृति में भी लोग इन्हें याद रखें, और कहीं कोई मिसिंग लिंक ना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। अन्यथा अगर ये कॉमिक्स की तरह, उपन्यास की तरह, फिक्शन की तरह लिखे जाते तो इसमें अर्थ का अनर्थ हो सकता था। आज घर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, लोग बातचीत के दौरान, उदाहरण के दौरान रामचरितमानस की चौपाइयां कोट करते हैं, और जो कथावाचक हैं वो वाल्मीकि रामायण से उनके संस्कृत के श्लोक कोट करते हैं। तो ये है रामायण और रामचरित की महिमा। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये आस्था का भी प्रश्न है, और आस्था सब पर बड़ी होती है, क्या था क्या नहीं था। लेकिन जो हम स्वीकार करते आए हैं पीढ़ियों से, दशकों से, शताब्दियों से, हम उसके विपरीत, उसके विरुद्ध कुछ देखना पसंद नहीं करेंगे। और रामायण के संबंध में, रामचरितमानस के संबंध में, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला के संबंध में एक सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव में, कस्बों में, शहरों में रामलीलाएं होती हैं। अब तो इनका प्रचलन कम होता जा रहा है, लेकिन हम सब पूरे राम की कहानी जानते हैं। रामचंद्र जी के जन्म से लेकर और उनके जल समाधि लेने तक सब कुछ जानते हैं। कितने ही घरों में अखंड रामायण होती है जिनमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कितनी ही रामलीलाएं हुई जिनमें एपिसोड के हिसाब से हम लोगों ने देखा, समझा। और सबसे ज्यादा बड़ा काम किया है रामानंद सागर की रामायण ने, जिसने घर घर में राम को पहुंचा दिया। और राम का चरित्र चित्रण जिस तरह से रामानंद सागर ने किया, आज तक कोई दूसरा वैसा नहीं कर पाया है। और इसलिए आज जो भी लोग हैं वो सब रामानंद सागर की रामायण से तुलना करते हैं। और ये जो फिल्म बनाई गई है, एक तो इसका शीर्षक ही अटपटा है, क्योंकि आदि पुरुष से इस फिल्म का क्या संबंध है ये समझना बहुत मुश्किल है। और इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो तो है ही है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है वो ये कि इसमें जो भी पात्र होते हैं उनको भी हम भगवान का, उन पात्रों का जो ओरिजिनल पात्र थे रामायण कालीन समय में, उनका हूबहू स्वरूप मान लेते हैं। और इसीलिए जहां कहीं रामलीला भी होती है, सीताराम की, लक्ष्मण की, भरत की, इन सब की आरती की जाती है, हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो जो भी दर्शक होते हैं उनमें एक आराध्य का भाव होता है, भक्ति भाव होता है। और इसलिए जब इस तरह की कोई फिल्म भी देखने जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसमें भी भक्ति भाव ही अधिक होगा। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दूसरे धर्म के लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर देखने जाएंगे। इसलिए इसमें जो पात्रों का चयन किया गया है बेहद खराब किया गया है। और प्रभास जैसे कलाकार हैं जिनको काफी तारीफ मिली अतीत में, उन्होंने भी अपने नाम को डुबो दिया। और आप समझ सकते हैं कि जब सैफ अली खान को रावण बनाया जा रहा है तो वो रावण कम अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग रहे हैं। और उनका जो भाव भंगिमा चरित्र है वो भी इस तरह का है कि लोगों को रास नहीं आया, लोगों में पहले से विद्वेष की भावना भरी हो। तो एक तरीके से ये रावण के चरित्र को कलंकित करना है। उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें रामचंद्र जी के सामने दिखाया गया है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, कि जैसे जटायु का निधन, सीता का अपहरण, ये दिखाया गया। सबसे ज्यादा जो खराब चीज है जिसे लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया, वो है हनुमान जी के मुंह से बहुत सारी ऐसी चीजें कहलवाना जो उचित नहीं थी। सबसे ज्यादा आपत्तिजनक जो है वह है डायलॉग। बहुत सारे पात्रों के मुंह से इतने बीभत्स
और असंसदीय, गैर सामाजिक, अभद्र तरीके से सड़क छाप भाषा में लिखे गए हैं। और उसमें हनुमान जी का एक जो मुंह से डायलॉग कहलवाया गया है, तेल भी तुम्हारे बाप का, कपड़ा भी तुम्हारे बाप का, और जलेगी तुम्हारे बाप की। ये किस तरह की भाषा है? हनुमान जी एक जीवित देवता हैं और चिरंजीवी हैं। उनके लिए कहा जाता है अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीवना। वो आज भी हैं, और जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार, भगवान राम के निर्देशानुसार पूरे कलयुग के समय हनुमान जी पृथ्वी पर रहेंगे। और वो ऐसे देवता हैं जो कलयुग में शनि के प्रभाव से और तमाम सारे दुख दर्दों से मानवता की रक्षा करेंगे। ये आस्था का प्रश्न है। और खासतौर से जब हमने हनुमान जी को रामानंद सागर के रामायण में देखा दारा सिंह के रूप में, और आज के हनुमान जी को देखते हैं, तो बेहद खराब लगता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत घटिया किस्म का कोई एपिसोड बनाया गया है, कोई कमेंट्री की गई है इसमें। जब मनोज मुंतशिर से बात की गई तो उन्होंने कई जगह अपना बहुत रक्षात्मक ढंग से, खासतौर से रिपब्लिक टीवी पर अर्णव गोस्वामी के साथ में, एबीपी पर दिव्यांग के साथ में बहुत सारी बातें की और कहा कि हमको इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, मेरी नानी ने हमको ऐसी कहानी सुनाई, मेरी दादी ने ऐसी कहानी सुनाई, और कई कथावाचक हैं इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, और हमने ये इसलिए जानबूझकर लिखे हैं ताकि हम यंगर जनरेशन से कनेक्ट हो सके। ये बेहद बचकाना और मूर्खतापूर्ण बयान है। हम क्या अपनी यंगर जनरेशन को, अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि हनुमान जी ऐसा बोलते थे? तो इसलिए इस फिल्म में रोचकता की तो बात छोड़ दीजिए, जो तथ्य हैं, जो कहानी है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित होना बताया गया है, वो एकदम से गलत है और ये तथ्यों से परे है। ये नहीं होना चाहिए था। आप देखें कि जो रामायण के पात्र हैं, जो अभिनय कर देते हैं, कई बार ऐसा लगने लगता है कि वो उस अभिनय में जीवित हो जाते हैं। रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें दीपिका और अरुण गोविल, जिन्होंने राम सीता इनका रोल किया था, और अरविंद त्रिवेदी जिन्होंने रावण का रोल किया था, दारा सिंह जिन्होंने हनुमान का रोल किया था, आप समझ सकते हैं कि जब कभी ये पब्लिक लाइफ में निकलते थे तो लोग इन्हें घेर लेते थे, इनके पैर छूते थे। अरुण गोविल के साथ में तो ये हुआ कि वो आज भी कहीं एयरपोर्ट पर जाते हैं तो लोग उनके दौड़ कर चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनमें वो राम की छवि देखते हैं। तो ऐसे होते हैं कलाकार। और इसके बाद में अरुण गोविल ने कोई इस तरह की पिक्चरें भी नहीं की जिसमें लोग उनके चरित्र पर, उनके स्वभाव पर अंगुली उठा सकें। दीपिका चिखालिया ने भी ऐसा नहीं किया, अरविंद त्रिवेदी ने भी नहीं किया। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जो नीतीश भारद्वाज थे महाभारत के, वो तो कृष्ण का रोल करते 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 बहुत ही आध्यात्मिक हो गए और अंत में सन्यासी हो गए। ये है हमारे पुराणों की महानता और चरित्र जीने की, अभिनय करने की एक ऐसी विधा जो आदमी में वो गुण उत्पन्न कर देती है। आपने देखा कि रामानंद सागर की रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने क्या कहा, बिल्कुल लाख टके की बात उन्होंने की हुई है। इसलिए इस फिल्म का विरोध भी किया जाना चाहिए। लेकिन फिल्म, ये तो एक फिल्म आ गई, हम कितनी फिल्म का विरोध करते रहेंगे? तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो मनोज मुंतशिर हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मनोज मुंतशिर एक वामपंथी हैं और नास्तिक हुआ करते थे, और इनकी जो संगत है, इनकी जो यारी दोस्ती है, वो इस्लामिक स्कॉलर से, मुस्लिमों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने को शायर बताते हैं, और इसलिए उस सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रभाव है इनके चरित्र पर। और ये भी हाल ही में रोजी रोटी की तलाश में, जैसे उन्होंने देखा कि एक समय था जब अपने आप को हिंदू कहना, सनातन संस्कृति से जोड़ना बड़ा ऑकवर्ड माना जाता था, और इसमें
लोगों को शायद फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता था फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री में तो ट्रेंड ही था सनातन संस्कृति को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना। ऐसे में मनोज मुंतसिर वहां पर वामपंथी थे और इस्लामिक स्कॉलर थे, और जैसे ही माहौल बदला 2014 के बाद धीरे 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 हिंदू हो गए, और आज ये नए नए हिंदू बने हुए हैं और इतना गुणगान करते हैं कि उन्होंने रामायण पढ़ी है, उन्होंने ये पढ़ा है, इनसे डिस्कस किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। रामानंद सागर ने जब रामायण सीरियल बनाई तो आप देखते हैं कितना रिसर्च किया गया, एक एक संवाद पर बात हुई, उस पर सोचा गया कि इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा। लेकिन इस फिल्म में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया। एक सबसे आश्चर्यजनक चीज, खेदजनक चीज भी है कि मनोज मुंतसिर के जो माता पिता हैं अमेठी के पास रहते हैं, आज उनका एक समाचार पत्र में बयान छपा है और उन्होंने अपने बेटे की तारीफ की और उसमें कहा नहीं नहीं इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जाकी रही भावना जैसी तिन देखी मूर्ति तिन तैसी। तो ये लोग अक्सर कोट करते हैं, उनकी अज्ञानता भी दर्शाती है और ये बताता है कि मनोज मुंतसिर को कैसे संस्कार मिले। आज इतना सब कुछ देखने के बाद उनके माता पिता भी अगर मनोज मुंतसिर के साथ खड़े हैं तो आप समझिए रियली इससे ज्यादा सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। आखिर ऐसी फिल्में क्यों आ जाती हैं? क्या इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है? इसके पहले चाहे फिल्म पठान रही हो या और ऐसी फिल्म आई, पहले से लोगों को सुगबुगाहट हो जाती थी और उसका बाइकआउट अपील शुरू हो जाती थी, लेकिन आदि पुरुष के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। आदि पुरुष फिल्म के बारे में लोगों को भनक इसलिए नहीं लग पाई कि लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि फिल्म तो बहुत अच्छी है और बड़े बजट की फिल्म है, और इसकी जो ट्रेलर या टीजर जो भी रिलीज की गई थी उसमें ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली थी। हालांकि लोग बहुत सशंकित थे जब सैफ अली खान को रावण के रोल में दिया गया था और लोगों ने पहले से कहना शुरू किया था कि रावण तो ब्राह्मण का पुत्र था, राक्षस घराने में था, उनकी मां राक्षसी थी लेकिन पिता एक ऋषि थे, और अब जिसे आप रावण के पात्र में चुन रहे हैं तो वो तो राक्षस ही है, राक्षस परिवार में जन्मा हुआ है और खानदानी राक्षस है, और जो खानदानी राक्षस होगा वो एक ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण की भूमिका नहीं निभा पाएगा, और वही हुआ। फिल्म सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? फिल्म सेंसर बोर्ड सरकारें बदलने के साथ बदलते रहते हैं और इस समय भाजपा के पसंदीदा प्रसून जोशी फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारत में फिल्म सेंसर बोर्ड पूरी तरह से फेल रहा है और जिन निर्माताओं को, निर्देशकों को जो भी फिल्म बनानी रही हो, चलानी रही हो, वो निकल जाती है बड़े आराम से, कुछ भी नहीं हुआ, और उनको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों का भी साथ मिलता रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। लेकिन ताज्जुब यह है कि फिल्म सेंसर बोर्ड में फिल्म के लोग ही क्यों हों? फिल्में सामाजिक बनती हैं, फिल्म भविष्य का इतिहास बना रही हैं। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे सीखते हैं, वो फिल्मों से सीखते हैं। फिल्में दिमाग पे ज्यादा असर छोड़ती हैं, तो इसलिए इसमें गलत तथ्य तो दिखाए ही नहीं जाने चाहिए। और जब इस तरह से संवेदनशील किसी संस्कृति से, धर्म से जुड़ी हुई फिल्में हों, तो निश्चित रूप से इसके जो विशेषज्ञ हैं वो फिल्म सेंसर बोर्ड में होने चाहिए। कलात्मकता के नाम पर, मौलिकता के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस तरह से भोले, सड़क छाप डायलॉग और तथ्यों से तोड़ मरोड़ के बहुत ही विषाक्त चीजें पेश नहीं की जानी चाहिए थी जो इस फिल्म में किया गया है। इसलिए ये पूरी फिल्म कोरी बकवास है, और निश्चित रूप से प्रसन्न जोशी को भी इसका जवाब देना चाहिए। कैसे? प्रसन्न जोशी एक हिंदू हैं, ज्ञानी हैं, वो भी कवि हैं, साहित्य के जानकार हैं, कैसे इस तरह से ब्लंडर उनसे हुआ कि उन्होंने इस फिल्म को प्रमाणित कर दिया? क्यों नहीं इस जो विवादास्पद डायलॉग हैं कम से कम उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकी? हालांकि फिल्म निर्माता और लेखक ने यह कहा है कि वो जल्द ही एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत से जो विवादित सीन हैं, बहुत विवादित डायलॉग हैं, उन्हें परिवर्तन करेंगे। लेकिन फिल्म तो सिनेमाघरों में चल रही है, कैसे चेंज करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए ये फिल्म सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म पर एक बहुत बड़ा आघात है, और ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया गया है। मनोज मुंतशिर के कंधे पर बंदूक रखकर इस्लामिक वामपंथ गठजोड़ ने एक तरीके से सनातन संस्कृत का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयास किया है पिछले दरवाजे से। और दुर्भाग्य से प्रसन्न जोशी जैसे विद्वान व्यक्ति ने भी इसमें अनदेखा किया। उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। और इसके अलावा मेरा सुझाव है कि इसमें 2 लेयर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। फिल्म सेंसर बोर्ड आखिरी नहीं होना चाहिए, इसके बाद में रैंडम बेसिस पे ही सही, अगर इसमें कहीं कोई आपत्ति आती है, विवाद जनरेट होता है, तो अपीलेट अथॉरिटी टाइप की कोई एक संस्था और होनी चाहिए जो इन फिल्म को देखे और वो सैंपल बेसिस पर जो फिल्म सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उनकी भी जांच करे कि क्या सब कुछ सही हो रहा है और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले अश्लील, गलत, गैर तथ्यों पर आधारित जो सामग्री है उससे बचा जाना चाहिए। अन्यथा हिंदू समाज के विरुद्ध तो वैश्विक षड्यंत्र हो रहा है और ये भी उसी षड्यंत्र में शामिल हुआ एक प्रयास लगता है। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी।